जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है? इसका जो सही जवाब है वो है 31 मार्च 2021। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग जो है उसने कहा है कि जिस तरह से वर्तमान में हालात हैं उनको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को जो है लिंक करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। अब इसको कर दिया गया है 31 मार्च 2021। तो यानी अगर आपको अपने पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड को साथ में लिंक करना है तो अब 31 मार्च 2021 तक इसको बढ़ा दिया गया है, आप तब तक लिंक करा सकते हैं। इससे पहले लिंक कराने की जो अंतिम तिथि थी उसको 30 जून बताया गया था, 30 जून 2020। इस बार जो है कोरोना महामारी और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए सीमा बढ़ाई गई है, समय सीमा को, जो किसी कारण से अभी तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को अपने लिंक नहीं करवा पाए थे। तो दोस्तों ये एक बड़ा फैसला है। इससे पहले भी आपको ध्यान होगा कि जो अंतिम तारीख है उसको बढ़ाकर 31 मार्च से 30 जून किया गया था 2020 को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है नहीं कर पाए थे अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक, और ये करना अब अनिवार्य कर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। और अब जो है इस तिथि को बढ़ा दिया गया है कि आप 31 मार्च 2021 तक अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 75%। आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों कि हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने का रास्ता साफ कर दिया गया है। कोरोना महामारी के चलते कर्मचारियों की कमी ने हरियाणा के युवाओं की राह आसान करी है। पहले चरण में करीब 2.5 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। नियोक्ता को हालांकि एक जिले में सिर्फ 10% स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति का विकल्प मिलेगा। किसी खास श्रेणी के उद्योग में यदि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो छूट का जो प्रावधान है वो उपलब्ध होगा। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है? यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें इसका सही जवाब है सिद्धार्थ मुखर्जी। यहाँ पर आपको बता दें कि पुलित्जर पुरस्कार जो है विजेता लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि कैंसर विशेषज्ञ होते हैं सिद्धार्थ मुखर्जी, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया है। नई दिल्ली में जन्मे मुखर्जी प्रख्यात जीव विज्ञानी, ऑन्कोलॉजिस्ट और कई लोकप्रिय किताबों के लेखक हैं। वे साल 2009 से कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जहां वे औषधि से के जो है सहायक प्रोफेसर हैं, और न्यूयॉर्क के प्रेस्बाइटेरियन अस्पताल में वो डॉक्टर हैं। साल 2014 में मुखर्जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका
चुका है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले निम्न में से किस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जिस तरह से मैं कहता हूँ आपसे कि सवाल में ही जवाब छुपा होता है। तो झारखंड सरकार यहाँ पर आपको मैंने बताया है, तो अब आपको यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेला जो है कहाँ लगता है। तो जो इसका सही जवाब है वो है श्रावणी मेला। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सूरजकुंड मेला हरियाणा में लगता है। इसी तरह से आप अंदेशा लगा करके भी, अगर मान लीजिए आपको एक बार में सही जवाब नहीं मालूम है, तब भी आप सवाल में से जवाब को ढूंढ कर सवाल का जवाब दे सकते हैं इम्तिहान में। इसलिए सवाल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि देवघर का विश्व प्रसिद्ध जो है श्रावणी मेला को इस बार उसका आयोजन नहीं किया जाएगा। झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे से बचने के लिए इस साल सालाना जो आयोजन था उसको स्थगित करने का निर्णय लिया है। हर साल सावन महीने में देवघर में श्रावणी मेला के आयोजन जो है उसको कराया जाता है और इस दौरान देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेकर देवघर पहुंचते हैं और बाबा बैद्यनाथ मंदिर के जो है उसमें जो है जलार्पण करते हैं। यहाँ से फिर जो है श्रद्धालु जो होते हैं वो दुमका जाकर बासुकीनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और ये परंपरा सालों से चली आ रही है। और अब कोविड-19 और कोरोना वायरस का जो संक्रमण पूरे देश में जिस तरह से फैला हुआ है, 6 लाख से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं भारत में, तो इसके चलते ये फैसला लिया गया है झारखंड सरकार की तरफ से। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रामेश्वर शर्मा। तो यहाँ पर आपको बता दें, विधायक रामेश्वर शर्मा को मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। रामेश्वर शर्मा भोपाल के हुजूर क्षेत्र से दूसरी बार विधायक बने हैं। इससे पहले प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनने के बाद जगदीश देवड़ा को ये जिम्मेदारी दी गई थी। जगदीश देवड़ा ने 2 जुलाई को शिवराज जो है मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद इस पद से इस्तीफा दे दिया। अब नए स्पीकर के चुनाव तक रामेश्वर शर्मा विधानसभा की गतिविधियों को संचालित करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका सही जवाब है 5। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ भारत सरकार, अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था मंत्रालय और अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय के बीच किए गए हैं और ये समझौते जो है अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुसार हैं। पिछले 2 दशकों में भारत और अफगानिस्तान में 3 बिलियन अमेरिकी जो है अरब डॉलर के विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन 5 समझौतों का मूल्य करीब 2.6 मिलियन है। इन फंड्स का उपयोग अफगानिस्तान के 5 प्रांतों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू करी है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ओडिशा। तो आपको ये याद रखना है, ये भूमिहीन किसानों के लिए योजना है। इस योजना का नाम है बलराम योजना और ये ओडिशा सरकार ने शुरू इसको किया है। यहाँ पर आपको बता दें, ओडिशा सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत करी है। अब इस योजना के तहत क्या क्या होगा समझिए। भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूहों को JLG जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, उनके माध्यम से ऋण मिलेगा। बलराम योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण और छोटे शहरों में कई बैंकों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को लगभग 7,000 शाखाएं कार्यान्वयन में समन्वय करेंगी और ये योजना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से आई है। अब यहाँ पर दोस्तों उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिस सवाल को हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। इसका सही जवाब है दिल्ली। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। यह अभियान 10 जुलाई 2020 और 26 जुलाई 2020 तक जारी रहेगा। यह अभियान नई दिल्ली में और पूरे भारत में हरित आवरण को बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने 2021 तक
350 वर्ग किलोमीटर के हरित आवरण का लक्ष्य जो है रखा है। नई दिल्ली में साल 2017 में हरियाली का आवरण 299 वर्ग किलोमीटर था। साल 2019 में जो है ये बढ़कर 325 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया था। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।